महाभारत का विनाशकारी युद्ध समाप्त हो चुका था। कौरवों की सारी शक्ति और विरासत मिट्टी में मिल चुकी थी। दुर्योधन, दुशासन और समस्त कौरव पुत्र वीरगति को प्राप्त कर चुके थे। हस्तिनापुर के राजमहल में सन्नाटा छाया हुआ था। राजा धृतराष्ट्र शोक में डूबे अपने एकांत कक्ष में बैठे थे। वह जन्म से ही अंधे थे, पर अब उनका हृदय भी पहले से कहीं अधिक अंधकारमय हो गया था। तभी उनके कानों में एक परिचित ध्वनि आई, प्रणाम भ्राता श्री धृतराष्ट्र। उस परिचित स्वर को सुनकर धृतराष्ट्र बोले, आओ विदुर, तब के गए हुए अब लौटे हो। क्या तुम मेरे आंसुओं से भीगा यह चेहरा देखने आए हो? निश्चय ही शोक प्रकट करने ही आए होगे, है ना विदुर? विदुर श्रद्धा से धृतराष्ट्र के चरणों में झुक जाते हैं। धृतराष्ट्र क्रोधित होकर बोले, क्या अब मुझसे लंबी आयु का आशीर्वाद लोगे विदुर? विदुर बोले, नहीं महाराज। धृतराष्ट्र कड़वाहट भरे स्वर में बोले, तो फिर शोक प्रकट करो और चले जाओ। मुझे मेरे आंसुओं और अकेलेपन के साथ छोड़ दो। मेरा हृदय अब खाली हो चुका है। मेरा प्रिय दुर्योधन युद्ध भूमि में मारा गया। भीम ने गदा युद्ध में उसकी जांघ तोड़ दी, वही जांघ जिस पर उसे गर्व था। धृतराष्ट्र फूट फूट कर रोने लगते हैं और आगे बोलते हैं, हे विदुर, क्या तुम शोक भी प्रकट नहीं करोगे? क्या तुम्हारे आंखों में मेरे पुत्रों के लिए एक भी बूंद आंसू नहीं बचा है? इस पर विदुर बोले, हे महाराज, क्या हमारी राजनीति ऐसी थी कि उस पर शोक किया जाए? धृतराष्ट्र रोते हुए बोले, हे विदुर, मेरा पुत्र दुर्योधन और दुशासन कोई राजनीति नहीं था, और अन्य सभी गांधारी पुत्र भी कोई राजनीति नहीं थे। वे मेरे पुत्र थे, मेरा रक्त था, मेरा वंश था। विदुर बोले, महाराज, वे आपके पुत्र थे, परंतु आपने उन्हें राजनीति की चौसर पर गोटियों की तरह रख दिया। उन्हें आगे बढ़ाया और फिर पीछे हटा लिया, जैसे किसी खेल के मोहरे। न भूलिए महाराज, इस दाव को आपने ही लगाया था और आप ही हार गए। विदुर रोते हुए आगे बोले, युद्ध की हार जीत चलती रहती है, पर मुझे जो पीड़ा है वह यह नहीं कि कौन जीता कौन हारा, बल्कि यह है कि मैं मौन की डोरी से बंधा था, जो चुपचाप यह निर्णायक खेल देखता रहा और कुछ नहीं कर सका। धृतराष्ट्र क्रोधित होकर बोले, इस युद्ध में मेरे 100 पुत्र वीरगति को प्राप्त हुए और तुम इसे खेल कह रहे हो विदुर? क्या तुम्हारी छाती में हृदय के स्थान पर केवल नीति का कोई ग्रंथ रखा है? क्या तुम एक उल्टी गागर हो जिस पर मेरे आंसू ठहर ही नहीं पाते? क्या यही तुम्हारा धर्म है? विदुर बोले, धर्म की बात मत कीजिए महाराज। धर्म कोई तोता नहीं जो वही बोले जो आप सिखाएं। धर्म को आप अपने स्वार्थ के पिंजरे में नहीं बांध सकते। धर्म वह वट वृक्ष है जो तीनों लोकों को अपनी छाया में समेट लेता है। सांसों के लिए पवन को शुद्ध रखना धर्म है महाराज। जल को निर्मल बनाए रखना धर्म है। वृक्षों की रक्षा करना भी धर्म है। और यदि अधर्म आप ही के पक्ष में हो तो उसके विरुद्ध युद्ध करना भी धर्म है महाराज। इसलिए हे महाराज, पांडवों को आशीर्वाद दीजिए। उन्होंने कांटों से भरे रास्तों पर चलकर अपना धर्म निभाया है। धृतराष्ट्र बोले, तो क्या मैं ही अधर्मी हूँ विदुर? क्या वह धृतराष्ट्र अधर्मी है जिसकी बाहें अब अपने ही पुत्रों के शव नहीं समेट पा रही हैं? विदुर बोले, यदि आप वास्तव में धर्म के मार्ग पर होते तो आज आप केवल अपने पुत्रों को नहीं बल्कि पूरे राष्ट्र की आत्मा को भी याद कर रहे होते। परीक्षा की इस घड़ी में आप राजा नहीं रहे, केवल एक पिता बनकर रह गए महाराज। और यही आपका और हस्तिनापुर का दुर्भाग्य है। आपने पुत्र मोह और राज करने की इच्छा में अंधे होकर धर्म को अपनी ही सभा से बाहर कर दिया। महाराज, धर्म देश के बंटवारे का नाम नहीं है, लेकिन आपने देश को बांट दिया। धर्म तो दो हृदय को जोड़ने का नाम है, पर आपने उनके बीच दीवारें खड़ी कर दी। धर्म मोह में डूबकर नहीं जिया जा सकता, क्योंकि धर्म कोई भावना नहीं बल्कि एक कठोर सत्य है। और आज भी समय है महाराज
उसे स्वीकार कर लीजिए। धृतराष्ट्र बोलते हैं, अब मेरे पास मेरे प्रियजनों के शवों के अतिरिक्त क्या बचा है विदुर? विदुर बोले, अभी भी आपके पास आपकी आत्मा है, अभी भी आपके पास आपकी अंतरात्मा है, उन्हें बचाइए महाराज। जाइए इस राजमहल से बाहर हस्तिनापुर के चौराहे पर खड़े हो जाइए और चीख चीख कर कहिए, हे हस्तिनापुर, मुझे क्षमा कर दो। इस पर धृतराष्ट्र बोले, क्या मैं उस हस्तिनापुर से क्षमा मांगू विदुर, जो मेरे 100 पुत्रों की मृत्यु के बाद भी शोक जताने भी नहीं आया? विदुर बोले, क्यों आता महाराज, आप जाइए और शोक प्रकट कीजिए, क्योंकि आपने केवल 100 पुत्र खोए हैं, लेकिन हस्तिनापुर ने तो हजारों पुत्रों की बलि दी है, और जिन 100 पुत्रों को आप अपना कह रहे हैं, वो भी तो इसी हस्तिनापुर के पुत्र थे। तब धृतराष्ट्र कहते हैं कि धर्म ने मेरे पुत्र भी छीन लिया विदुर। अब क्या धर्म मुझे अपने ही पुत्रों के लिए रोने का अधिकार भी नहीं देगा? विदुर बोले, नहीं महाराज, धर्म अधिकार छीनता नहीं, बल्कि सही मर्यादा सिखाता है। धर्म एक नदी की जलधारा के समान है, जो हर खेत, हर भूमि और हर प्राणी को उसकी प्यास के अनुसार जल देती है, लेकिन वह जलधारा किसी एक व्यक्ति की संपत्ति नहीं होती। पुत्रों से प्रेम करना एक पिता का कर्तव्य है, परंतु धर्म का कोई पुत्र नहीं होता, कोई परिवार नहीं होता, वह सबका है और किसी का भी नहीं। विदुर आगे बोले, महाराज, आपने यह नहीं सोचा, आपने अपनी महत्वाकांक्षा का अंगार अपने पुत्र दुर्योधन की हथेली पर रखकर कहा, पुत्र, यह चंद्रमा है, तो वह क्यों न मानता? वह तो अपने पिता को देवता मानता था। महाराज, आपने उसकी हथेली पर इतने अंगार रख दिए कि अंत में उसकी हथेली ही अंगार बन गई और उसी आग में वह स्वयं जलकर भस्म हो गया। हे महाराज, यह आपकी वही महत्वाकांक्षा थी जो उसे खींचती हुई कुरुक्षेत्र के मैदान तक ले गई, और यही कारण है कि इतिहास इस महायुद्ध के लिए आपको ही दोषी मानेगा। आप वह अतीत हैं जिसने भविष्य के रास्ते में अपने पुत्रों के शवों की दीवार खड़ी कर दी। यह सुनकर धृतराष्ट्र बोले, तुम सदा की तरह बातों को कठोर ढंग से कहते हो विदुर, लेकिन आज तुम्हारे आवाज में भी तो आंसुओं की नमी है, क्यों रो रहे हो तुम? विदुर बोले, महाराज, मैं उस हस्तिनापुर के लिए रो रहा हूँ जिसे आप सबसे अधिक चाहते थे और जिसे अनजाने में आप ही ने धोखा दिया। तो मित्रों, यह था धृतराष्ट्र और विदुर के बीच का वह अंतिम संवाद, जहाँ केवल शब्द नहीं, आत्माएं बोल रही थी, जहाँ एक राजा टूटा और एक नीति ज्ञानी बना उसका दर्पण। यदि यह संवाद आपको भावनात्मक और विचारपूर्ण लगा तो कृपया वीडियो को लाइक करें, आप सच्ची श्रद्धा से कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।